आनंद आनंद परमानंद सदगुरु महाराज जी साहेब सत्संग आश्रम डेरा सदगुरु प्रीतम जी साहेब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों की साख बाइबल के अनुसार साम्स प्राचीन टेस्टमेंट के भजन में लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ और जब तक ये आपत्तियों निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले सन लिए रहूंगा। चौरियों की सूची। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी चौरों के गांव में चले गए। वहां के लोगों से कहा कि आप ये काम छोड़ दो। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं छूट सकता, क्योंकि हम और कुछ करना जानते ही नहीं और इसी से हमारी रोजी चलती। गुरु साहिब ने उनकी तरफ रहमत की नजर से देखा और कहा, अच्छा चोरी करो लेकिन सूची बनाते जाओ कि इतनी बार की है और साल बाद मुझे सारी सूची दिखा दिया करना। उन्होंने ऐसा करना मान लिया। अब जब सूची बनती गई तो शर्म आने लगी। कहने लगी कि अगर चोरी न करते तो सूची भी न बनती। उन्होंने फैसला किया अब न चोरी करेंगे और न सूची बनेगी। धीरे धीरे सब ने चोरी करनी छोड़ दी और हक हलाल की कमाई करने लगी। संत युक्ति से जीवों को सीधे रास्ते पर ले आते। महाराज सामंत सिंह जी ने कहा है, जब हृदय में मालिक का प्रेम जागृत होता है तो उसके द्वारा पैदा किए गए सारे जीव जंतुओं के प्रति हार्दिक प्रेम जाग उठता है और मालिक के पिता होने का भाव और मनुष्य मात्र के प्रति भातृभाव पैदा हो जाता है। महात्मा बुद्ध के समय का जिक्र है कि एक चरवाहा भेड़ बकरियों का झुंड लेकर चला जा रहा था। एक बकरा लंगड़ा था और धीरे धीरे चलता था। चरवाहा उसको झुंड के साथ मिलाने के लिए डंडे मारता था। महात्मा ने देखा कि और बड़े दुखी हुए। उस पर दया दिखाते हुए चरवाहे से पूछा, तुझे कहाँ जाना है? उसने कहा कि बस जो सामने पहाड़ी दिखाई देती है मैं वहां रोज बकरियां चराता हूँ, बस वहां जाना है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर मैं इस लंगड़े बकरे को उठाकर वहां छोड़ा हूं तो तुझे कोई एतराज तो नहीं होगा? उसने हंसते हुए कहा, नहीं। महात्मा बुद्ध ने बकरे को उठाकर उस पहाड़ी पर बाकी भेड़ों के साथ छोड़ दिया। महात्मा को सबसे प्यार होता है पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ और अन्य जीवों के साथ भी। गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, गुरु परमेश्वरु एको जानो। सुल्तान की दाढ़ी। सुल्तान महमूद प्रजा की हिफाजत के लिए रात को भेष बदल कर घूमता था। एक बार उसको 5 चोर मिले। उसने पूछा कि आप कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम चोर हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? महमूद ने कहा, मैं भी चोर हूँ। इस पर चोरों ने उसको अपने गिरोह में शामिल कर लिया। अब चोरी करने की सलाह हुई, लेकिन चोरी करने से पहले ये तो हुआ कि उन्हें अपने में से किसी एक को सरदार बनाना चाहिए। इस पर सब सहमत हो गए। सरदार चुनने के लिए जरूरी था सब अपना अपना गुण बयान करें, ताकि जिसका गुण सबसे अच्छा हो उसे ही सरदार चुना जाए। पहले चोर ने कहा कि मैं ऐसी कमर लगाता हूं कि एक बार में रस्सी फंस जाती है, फिर चाहे सैकड़ों आदमी चढ़ जाए। दूसरे ने कहा, मैं सेंध लगाना अच्छी तरह जानता हूँ, इतनी जल्दी और आसानी से सेंध लगाता हूँ कि किसी को आवाज तक नहीं आती। तीसरे चोर ने कहा कि मैं सूंघ कर बता सकता हूँ कि किस कमरे में कहाँ पर माल दबा है। चौथे ने कहा कि मैं जानवरों की बोली समझ सकता हूँ कि वे क्या कहते हैं।
5 में ने कहा कि जिसको रात को मैं एक बार देख लूं, दिन को उसे पहचान लेता हूं। बादशाह सोच रहा था कि मैं क्या बताऊं। जब सारे चोर अपना गुण बयान कर चुके तो बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में ये सिफ्त है कि चाहे कितने बड़े अपराध वाले चोर को फांसी चढ़ रहे हों, जरा दाढ़ी हिला दूं तो सब आजाद हो जाते हैं। चोरों ने जब बादशाह का ये गुण सुना तो उसको सबसे अच्छा समझकर अपना सरदार बना लिया। नजदीक ही महमूद का महल था। ये सलाह हुई कि आज बादशाह के महल में चोरी करें। मजबूरन बादशाह भी मान गया। जब महल को चले, रास्ते में कुत्ता भौंका। चोरों ने चौथे चोर से पूछा कि ये क्या कहता है। उसने कहा कि कुत्ता कहता है कि हमें एक बादशाह है। सब जोर से हंस पड़े। बादशाह भी हंस पड़ा। महल में पहुंचकर पहले चोर ने कमंद लगाई जो कि तुरंत लग गई। सारे चोर और बादशाह ऊपर चढ़ गए। दूसरे ने सेंध लगाई। तीसरे ने सूंघ कर खजाने का पता बता दिया। माल की गठरियां बांध कर नीचे आ गए। अपने इकट्ठे होने की जगह पहुंचकर चोरी का माल बांट लिया और अपने अपने घरों को चले गए। अगले दिन बादशाह ने अपने आदमी भेजकर चोरों को पकड़वा लिया और फांसी का हुक्म दे दिया। जब फांसी चढ़ने लगे तो 5वें चोर सामने आया। अर्ज की कि बादशाह सलामत, मैंने आपको पहचान लिया है क्योंकि रात आप भी हमारे साथ थे। हम पर रहम करो, अब दाढ़ी हिला दो और हमें फांसी से बचा लो। हम सच्चे दिल से प्रण करते हैं कि आज से कभी चोरी नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को हुजूर की सेवा में सारी उम्र के लिए पेश करते हैं। बादशाह को दया आ गई। उसने दाढ़ी हिला दी। दाढ़ी का हिलाना था कि 5 चोर फांसी के तख्ते से नीचे उतार लिए गए। उनकी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ खोल दी गई और वो हमेशा के लिए आज़ाद होकर बादशाह की सेवा में रहने लगे। इस तरह मालिक भेष बदलकर हमारे जैसा बनकर हमारे जैसे चोरों, ठगों, अभिमतियों को सीधे रास्ते पर ले आता है। वह कहता है कि इस रास्ते पर चलो। मतलब ये है कि जीवों को उद्धार के लिए संतों को सब कुछ करना पड़ता है। आनंद क्लिफ्टन वाल्टर्स अनुवादक के अनुसार, मैं अपनी मूर्खता भरी बातें करने वाली जवान से परमात्मा की भेद भरी बातों को बयान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर मैं हिम्मत करूं तो भी बयान नहीं कर सकता। असली विद्वान कौन? एक बार एक विद्यार्थी अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करके अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक जाट ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। उसने कहा कि मैं विद्या प्राप्त करके आ रहा हूँ। जाट ने पूछा तुझे सोनी महिवाल का किस्सा आता है? बोला कि नहीं। दोबारा फिर पूछे ही रांझा आता है? कहता कि नहीं। जाट ने फिर कहा शशि पन्नू का किस्सा आता है? कहता कि कोई नहीं। जाट ने कहा फिर तुम कैसे पढ़े लिखे हो? अब सोचने की बात यह है कि जिसने खुद विद्या प्राप्त नहीं की उसे विद्या के बारे में कैसे समझा जाए। विद्यार्थी बेचारा क्या कहता, चुप हो गया। इसी तरह अब आप बताएं, जो अंदर नहीं गए उनको क्या बताएं, क्योंकि जो नज़ारे संत अपने अंदर ध्यान लगाकर देखते हैं उनकी मिसाल भार है ही नहीं। आनंद।